एक बाजार में एक बूढ़ा रहता था। उस बूढ़े के 7 बेटे थे। उस बूढ़े का बाजार में कोई भी काम धंधा नहीं था। उस बाजार के सदर के पास बूढ़ा अपनी फरियाद को लेके गया। उसने बूढ़े पे तरस खाकर उसे बाजार में काम पे रख लिया। वो बूढ़ा बाजार में मौजूद तमाम दुकानों पर जाकर उसके लिए वसूली करता था और वसूली का पैसा सारा का सारा उसे आकर दे देता था। बूढ़ा ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। बदले में उसे जो कुछ भी मिल जाता वो चुपचाप अपना राशन पानी पूरा कर देता। बूढ़े के 7 बेटे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। वो सब जवान हो गए। बूढ़े का गुजर बसर मुश्किल होने लगा। बूढ़े और बूढ़े के बेटे बेईमानी पे उतर आए। बूढ़ा जो भी बाजार से वसूली करके आता था उसी में से कुछ ना कुछ उठा लेता था। 2-3 बार बूढ़े ने लगातार ऐसे किया। तब उस बाजार के मालिक ने बूढ़े से पूछा कि ये क्या ड्रामेबाजी है। हर बार तो वसूली का पैसा बिल्कुल ठीक आता था, पिछले 2-3 माह से कम क्यों आ रहा है। फिर बूढ़े ने बताया कि जिम्मेदार साहब, बाजार के लोगों का काम ठप हुआ पड़ा है और वो जितना भी हो सकता है उतना मुझे दे रहे हैं। खैर 2 से 3 माह और गुजर गए। वही लगातार बूढ़े की हरकतें चलती गई। आखिरकार उस जिम्मेदार ने बाजार की दुकानों पर खुद जाकर पूछताछ की। तब उस जिम्मेदार को पता चला कि 3 से 4 माह हो चुके हैं और तमाम बाजार के लोग पहले की तरह अपना मुनासिब पैसा उस बूढ़े को दे रहे हैं और वो बूढ़ा खुद हेर फेर कर कर उन बाजार वालों पर सारा इल्जाम लाद देता है। उस जिम्मेदार ने उस बूढ़े को और साथ ही उसके उन 7 बेटों को बाजार से निकाल डाला। वो वहां से चले गए और किसी दूसरी जगह पर अपनी गुजर बसर करने का सोचने लगे। वो एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत मासूम और भोले थे। बाजार के तेज तरार लोगों की तरह उनका रहन सहन और बोल चाल ना था। उन्होंने वहीं पर अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। बूढ़े ने वहां पर काम तलाश किया मगर उसे वहां पर कोई भी काम नहीं मिल रहा था। गांव में ज्यादातर किसान मौजूद थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल रहे थे। वहां पर ज्यादा कारोबार का जरिया माश नहीं था। वो बूढ़ा और उसके वही 7 बेटे एक खंडर सी जगह में रहते थे। बूढ़े ने एक तरकीब सोची और उसी जगह पर 2 तरफ से एक पर्दा लगाया और दरमियान में उसे काट दिया और अपने 7 बेटों को एक ही लिबास पहनाया जिसमें उनका मुंह दिखाई नहीं देता था और एक आदमी को काम पर लगाया जो गांव में अफवाहें फैलाने में माहिर था। उस आदमी की झूठ मूठ की बातों में बहुत से लोग उस खंडर को आन पहुंचे और जैसे ही वो वहां पर आते बूढ़े के 7 बेटे उनके सामने आ जाते और अचानक से वो पर्दा भी दरमियान से हट जाता। तब वो नौजवान कहता कि ये इस गांव की किस्मत है जो भी इनकी
शरण में आ जाता है, वो अपनी जिंदगी में खुश रहता है। गांव के लोग उस बूढ़े को मानने लगे। उस बूढ़े ने अपनी दिमाग से दो चार गांव वालों को हाथों की सफाई की करामत दिखाई तो गांव के तमाम लोग उस बूढ़े पे यकीन करने लग गए। बूढ़े की इतनी ज्यादा दूर दराज के इलाकों में बातचीत हुई, चर्चा हुआ कि उस बाजार का मालिक भी वहां पर आन पहुंचा। उसकी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 10 से 12 साल गुजर जाने के बाद वो बे औलाद था। वो इसी उम्मीद से उस गांव की तरफ आन पहुंचा। जैसे ही वो उस खंडर की तरफ पहुंचा तो क्या देखता है, ये तो वही बूढ़ा था जिसे इसने बाजार से निकाल डाला। इसकी बेईमानी को देखते हुए तब उस जिम्मेदार ने गांव के तमाम लोगों को ये बताया कि कुत्ते की दुम को जितना भी सीधा करने की कोशिश करो, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। गांव के लोगों को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। तब उसने इस मिसाल की सारी वजाहत कर दी। तो उसके बाद वही गांव के लोग जो उन्हें पूज रहे थे, वो बूढ़े को और उसके उन्हीं 7 बेटों को और साथ ही उस आदमी को जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा, सबको मार मार कर गांव से बाहर फेंक दिया।